ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, वो ना रास्ता वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा। और आइए, अल्ताफ जिया तो वो शायर है जिसे महसूस किया अनवर जलालपुरी साहब ने, जिसे महसूस किया राहत इंदौरी साहब ने, जिसे महसूस किया जमील खैराबादी साहब ने, जिसे महसूस किया मुनव्वर राना साहब ने, जिसे महसूस किया वसीम बरेलवी साहब ने, जिसे महसूस किया मोहतरम जौहर कानपुरी साहब ने। हिंदुस्तान का वो बड़ा शायर जो गर्रा रखता है, शायरी पर उबूर रखता है और मुशायरे में कामयाब होने का हुनर जानता है, अल्ताफ जिया ने उन सबको मुतासिर किया है। और आज फिर हम दावा कर सकते हैं कि जहां वाहिद अंसारी ने बुलंद शायरी पेश की है और उससे ज्यादा म्यार से उठकर तरन्नुम रेजी का जो जौहर बिखेरेंगे वो है भाई अल्ताफ जिया साहब। अल्ताफ जिया ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, तमाम उर्दू की तजानीस का इस्तेमाल किया है। अल्ताफ जिया ने हालात हाजरत से कभी समझौता नहीं किया और मुझे जहां वाहिद अंसारी पर फख्र है मालेगांव में, वहीं अल्ताफ जिया पर फख्र है कि जब ये लोग उर्दू मुशायरे में गजल का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए कि कई घरों को निगलने के बाद आती है मदद, भी शहर के जलने के बाद आती है। गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। जो लोग पीछे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, भाई वाहिद ने भी आपसे गुजारिश की, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और मीर तकी मीर दर्द की अजीम शान रिवायत को आप महसूस करें, तशरीफ ले आए। ये मुशायरा अल्ताफ जिया का इस्तकबाल करता है। हाज़रीन आदाब, दिनों के बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। वाकई जमील साहिर साहब सच फरमा रहे थे कि जिस वक्त ये पिंडाल पूरा भरा हुआ था उस वक्त भी इसी तहजीब से सुना जा रहा था जिस तहजीब से अभी सुना जा रहा है। और मुशायरा दोस्तों ऐसे ही सुना जाता है। बहुत ज्यादा शोर शराबा हो तो वो मुशायरा नहीं कहलाता, वो और कुछ कहलाता है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं मैं इन्हें सलाम करता हूँ, इनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, इनकी उर्दू नवाजी को सलाम करता हूँ। आज का ये जो मुशायरा है मोहतरम कमालुद्दीन साहब और अकमल साहब की याद में मुनक्किद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई फैजान अहमद साहब को और इम्तियाज साहब को, वारिस अली साहब और वारिस अली अंसारी साहब को, और ख़ास तौर से जिन लोगों ने इस मुशायरे में मेहनत की है मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम प्रधान साहब भी इस मुशायरे में शरीक हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई जमील भाई देखिएगा, शेर पेश करता हूँ कि मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। जरा सा दोस्तों, जरा सा बस ये 10, 15, 20 मिनट का खेल है। मैं चाहूंगा कि इस मुशायरे को इतनी बुलंदी अता हो कि मेरा भाई फैजान, मेरा भाई इम्तियाज, मेरा भाई मुजम्मिल प्रधान ये खुश हो जाएं और उन्हें फिर हौसला मिले और वो फिर ऐसी महफिल मुनक्किद करें। सुनिएगा, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं,
मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। क्या इशारा है? मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। और ये शेर अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये तय करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। बहुत अच्छा मतला सुना आपने, और मेरा यकीन है कि शेर भी इसी तरह सुना जाएगा कि मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों, मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं, कई चिराग मेरी रोशनी। भाई अल्ताफ जी, ये जो आपकी मेहनत है, कई आफताब मेरी रोशनी से डरते हैं, ये बहुत प्यारा शेर इस तहजीबी सरजमीन पर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का इम्तियाज साहब। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। शेर पढ़ता हूं कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। देखिए डाइस भी पूरी तरीके से जिंदा है और आप लोग भी बहुत मूड में हैं। मैं चाहूंगा कि जरा सा और जो कुछ लोग खामोश बैठे हैं उनके हाथ भी उड़ जाएं तो मैं समझूंगा मेरे शेर की तायद हो रही है। मैं पेश करता हूं दोस्तों, मुलाहाजा फरमाएं। पेश करता हूं शेर कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ। भाई फैजान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देखिए मैं समझता हूँ कि फैजान साहब ने ये जो मुझे ये जो माला पहनाई है, हार पहनाया है, मैं समझता हूँ कि पूरे जगदीशपुर वालों ने मुझे ये माला पहना दी। अब मैं चाहूंगा कि मुझे सिर्फ पढ़ने दिया जाए तो शायद मैं डिस्टर्ब ना हूँ और आपको जी खोल के पढ़ा सकूं। मैं पेश करता हूँ। बहुत अच्छा सुना आपने मतला, लेकिन दोस्तों एक ऐसा मतला पढ़ने जा रहा हूँ जो ये तय करके आया होगा कि मुझे किसी को दाद नहीं देनी है, बिल्कुल खामोश बैठे रहना है, वो भी मेरे शेर पर दाद देगा। पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाए कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई। वाह 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 वाह। ये जज्बात को अल्ताफ भाई नहीं रोक सकते, ये अहले इल्म हजरात का मजमा है, ये जगदीशपुर मुदर्रिसीन से भरा हुआ अल्ताफ भाई, यही वजह है कि अपने जज्बात को नहीं रोक पा रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। झूठ को मसनदे, एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैंने बहुत झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। कौन जमील भाई, वाहिद भाई, सोहेल भाई, कौन दिल साफ करे। दाद मुझे इस शेर पर मिलनी चाहिए दोस्तों, मोहब्बतें दुआएं मुझे इस शेर पर आप दे दें तो मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो।
मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम से, मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम से। पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। पढ़ ना पाओगे वरक मोड़ के जा सकते हो। फैजान भाई फैजान, ये लोग जब आप कहल रहे हैं तो आप ही को देख रहे हैं। प्लीज जरा सा 10-15 मिनट का खेल है, उसके बाद जी भर के हम बैठ के बातें करेंगे। दिल वालों दिलदारों के बीच में बैठा हूँ और एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। जिसने इश्क किया है वो तो खामोश रह ही नहीं सकता, लेकिन जिसने इश्क नहीं किया है वो इश्क करने लग जाएगा। ये मतला सुन के इजाजत है? इजाजत दीजिए मुझे, आप सब मिलके। बहुत शुक्रिया। सुनेगा मतलब पेश करता हूं। उसकी आंखों में, उसकी आंखों उतर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता। बारी भाई समाप्त करें सलीम प्रधान साहब। निजाम भाई आप भी समाप्त करें। इम्तियाज भाई। आंखों में, उसकी आंखों उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी वाह वाह चरागुद्दीन साहब, हमारे वारिस अली साहब की जानिब से, मन्नान भाई की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ। और ये तमाम फूल अब हटा दीजिएगा चरागुद्दीन साहब, और अब कोशिश ये करें कि दाद और तहसीन से नवाजें। फूलों का सिलसिला बंद। बहुत शुक्रिया। बहुत उसूलों का सिलसिला जारी। बहुत शुक्रिया। बहुत उसकी आंखों तो उतर जाने को दिल चाहता है। उसकी आंखों उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। ये जो नौजवान बैठे इतने बुझे क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन से गम में मुब्तला है ये ऐसे शेर नहीं सुनेंगे तो ये सुनेंगे क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा सा इन्हें देखिए आप कितने मूड में हैं। ये सब आप ही बुझे बैठे हैं। अगर ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस पर भी आप अगर खामोश रहे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आपको अल्लाह ही संभाल सकता है। बंदों के बस क्या आप हैं नहीं। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। वो ना रास्ता, वो ना रास्ता
है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने। सलामत रखे मौला आप सबको, वाह। अल्लाह आपकी उम्रें बढ़ा दे, आपको सेहतयाब रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी चाहता है फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा। ये भी शेर देखिएगा आप सब, बगौर समात करें। इश्क दरिया इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने उभर जाने को जी चाहता जिया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को भर जाने को जी चाहता। अब देखना है मुझे कौन खामोश रहता है। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाए। तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है। अच्छा लगा ये मिसरा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दें आपसे। जी चाहता है तेरी खुशबू तेरी खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। अब एक शेर मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी तर्जुमानी पेश करता हूँ। भाई वाहिद को शरीक करता हूँ, जमील साहिर साहब को, सोहेल साहब और जमील खैराबादी साहब यहाँ मेरे मोहतरम बैठे हैं, सबको शरीक। शकील फूलपुरी बैठे हैं, शकील भाई देखिएगा, मखदूम भाई भी बैठे हो शायद। जी मखदूम भाई पेश करता हूँ शेर बतौर खास। भाई आकिल फराज। जी चाहता है जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का। दोस्तों इस मुशायरे में इलाहाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब भी ऐसी महफिल हुआ करे तो जिसको जैसे बनता हो वैसे चला आए, तो यहाँ कुछ सीखने को मिल जाए। क्या बात है। हम जो माइक पर हैं
उर्दू से इश्क की बदौलत है और कोई कुछ नहीं है हमारे पास, कोई कमाल नहीं है, कोई कलाम नहीं। पेश करता हूँ दोस्तों एक ऐसा शेर जो मेरी जिंदगी है, आप सबकी सुपुर्द करता हूँ, आप शेयर करें, मुलाहाजा फरमाएं। जी चाहता है जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खालीपन का। जब मिसरा दोहराया जाता है, जब कोई बोलता है, जी खुश हो जाता है। और मेरे सामने ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं, मेरे डाइस पे ऐसे ही कुछ लोग बैठे हैं। पेश करता हूं मुलाज़म, जख्म भरता तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है, अब छलक वाह वाह वाह, जिंदाबाद जी चाहता, क्या बात है, क्या बात है, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। कोई शहर, कोई शहर जो मुझे, कोई शहर, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। जगदीशपुर वालों, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। कोई शहर, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है।